अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई फिजिक्स PHY 143 अप्लाइड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटेशन शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ टू पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के दो हिस्सों के नाम लिखें। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में है। वर्नियर कैलिपर के दो हिस्से होते हैं जो मेन जो होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका इनमें मेन स्केल, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का पहला हिस्सा हो गया मेन स्केल, ठीक हो गया। और जो उसके ऊपर मूव करता है दूसरा हिस्सा उसका, उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल पहला हिस्सा कौन सा है आपका? मेन स्केल, ठीक है, ओके। और दूसरा हिस्सा जो होता है आपका उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। सवाल नंबर 2, राइट 3 यूजेस ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के 3 इस्तेमालात लिखें। तो सबसे पहले नंबर पे जो इसका इस्तेमाल है, हम इसको यूज करते हैं डायमेंशनल बेस पर, ठीक है। डायमेंशनल, ठीक हो गया, मेजरमेंट्स। इसे पैमाइशी बोलते हैं। पैमाइशों में इस तरह की पैमाइश में लंबाई हो सकती है, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा। MESUREMENT। अब ये वाली पैमाइश जो होती है, अगर आप उर्दू में देखें तो इसको बोलते हैं तूल व अर्ज, यानी लंबाई वगैरह जो होती है इसमें, उसकी हम क्या करते हैं, इसमें पैमाइश कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। तो तूल अर्ज वो ये होते हैं किसी डाय वगैरह की और छोटे छोटे सी चीजों के बारे में, बड़ी चीज तो नहीं मेजर कर सकते इसमें। नंबर 2 पे आता है इनसाइड, ठीक है, अंदर की जानिब से, एंड आउटसाइड, और बैरूनी तरफ से। इनसाइड एंड आउटसाइड जो डायामीटर होता है, डायामीटर मेजरमेंट, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड डायामीटर मेजरमेंट, जिसको आप यहां पे कहेंगे कि किसी भी कुत्तर के अंदर और बाहर की पैमाइश, ठीक है। कम से कम 3 लिखने हैं ना हमने। उसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इसी की मदद से हम डेप्थ भी मेजरमेंट करते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। डेप्थ मेजरमेंट, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक हो गया। डेप्थ की मेजरमेंट कहते हैं। आप यहां पर उर्दू में देखें तो उसको बोलते हैं गहराई की पैमाइश, ठीक है। तो इसके जरिए से हम गहराई की पैमाइश भी कर सकते हैं। तो ये है 3 इस्तेमालात वर्नियर कैलिपर के। सवाल नंबर 3, राइट द रोल ऑफ एनविल इन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो हमारा सवाल है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में एनुअल का किरदार लिखें। एनुअल क्या होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में? तो पहले इंग्लिश में लिखते हैं द एनविल, ठीक है। स्पेलिंग में मुझे बस थोड़ा सा यहाँ पे होगा लिखते हुए, तो ये आता है द एनविल, ठीक है, इज आ, इन आ होना चाहिए वैसे, या इज आ भी कह देते हैं कि ये होता है, एनविल जो होता है वो आपका माइक्रोमीटर, ठीक है, स्क्रू गेज, GAUGE होगा, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर एनविल जो होता है एक्ट, अमल करता है, एक्ट्स एज आ फिक्स्ड, ठीक है, और फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के गिर्द, ठीक हो गया। रेफरेंस पॉइंट उर्दू में मैं आपको लिखवा देता हूं, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, ठीक है,
providing stability and also serving, ठीक है, as one of the contact point, यानी जिस नुक्ते तक हमने रिसाई करनी है, और एक्यूरेट, दुरुस्तगी के साथ, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, दुरुस्तगी के साथ, ठीक हो गया, मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे जो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट, और डायमीटर, सही हो गया। अब इसी डेफिनेशन को उर्दू में अगर आप मुलाहिजा करें तो इस तरह से होगी कि माइक्रोमीटर के स्क्रू गेज में मौजूद, अब ये बात हो रही है ना एन में, जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में मौजूद एनुअल एक रेफरेंस जो होता है आपका मुकर्ररा हवाला नुक्ता, ठीक है ना, मुकर्ररा हवाला नुक्ता के तौर पर काम करता है। बेसिकली तो इतनी डेफिनेशन है, हवाला के नुक्ता पे तौर पर काम करता है जो इस्तेहकाम, यानी उसको मुस्तहकिम रखता है, या ये जो इस्तेहकाम फराहम करता है, यानी इसकी मदद से आपका जो भी जॉब या पीस है वो हरकत नहीं करता, ये उसको इस्तेहकाम फराहम करता है। और छोटी अशिया, जो छोटे छोटे डाया वगैरह होते हैं उनको, जिसे कहते हैं ग्रिप प्रोवाइड करता है। अशिया या तूल, तूलो अर्ज, जैसे कोई छोटे छोटे सिलेंडर वगैरह हो सकते हैं, उनकी दुरुस्त पैमाइश, ठीक है, दुरुस्त पैमाइश के लिए जो है वो राबते के पॉइंट, जो हवाला का नुक्ता आप कह सकते हैं, उनकी पैमाइश के लिए हवाले के नुक्ते के तौर पर काम करता है, हवाले के नुक्ते में एक पॉइंट के तौर पर, ठीक है ना, राबते में पॉइंट्स, राबते के पॉइंट्स हो जाएंगे ना, हवाले के पॉइंट भी आप कह सकते हैं, या राबते के जो आपके पॉइंट्स होते हैं, या उर्दू में लिखा हुआ है ना, लिखना तो आप नकात में लिखें, में एक के तौर पर काम करता है, में एक के तौर पर काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी जॉब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में जो है फिक्स करते हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए जिस पॉइंट पर ये जॉब, उसमें जिस जगह पे रखते हैं ना आप, उस नुक्ते के अंदर उसके जो जबड़े होते हैं उसके अंदर एक जगह पर ये एनविल फिक्स होता है, जो मतलब मूव नहीं करता, और ये आपके उस जॉब को ग्रिप यानी कि प्रोवाइड करता है। एक मुकर्रर हवाला के नुक्ते पर ये जो है वो यानी कि हवाले के नुक्ते के तौर पर भी काम करता है, और इसके अलावा ये उसमें मौजूद जो भी जॉब होगी उसको इस्तेहकाम भी फराहम करता है। सवाल नंबर 4 है, राइट 3 यूजेस ऑफ स्क्रू गेज। ये वही है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, और इसके 3 इस्तेमालात, यानी कि यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रू गेज के 3 इस्तेमालात लिखें। पहला इस्तेमाल बिल्कुल वही होता है, टूल अर्ज कह दें या सॉरी डायमेंशनल, ठीक है ना, तो डायमेंशनल जो मेजरमेंट होती है हमारी, मतलब ऐसी वो हर वो चीज जिसकी पैमाइश की जा सके, तो डायमेंशनल डायमेंशन में आती है ना, तो ये हमारी होती है पहले नंबर पे। तो टूल अर्ज किसी चीज की जो है वो उसकी लंबाई वगैरह या उस चीज की पैमाइश होती है, सिलेंडर वगैरह की, डाया वगैरह की, ठीक है ना, लेकिन डाया इसमें अभी फिलहाल नहीं यूज होगा। तो टूल और अर्ज की पैमाइश के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर बी पे हमारे पास आता है कि हम थ्रेड की पिच, थ्रेड होता है हमारा ये थ्रेड, वैसे तो इसमें धागा वगैरह होता है, लेकिन इसके कम ज्यादा होने में किसी चीज के जो साइज होता है, जैसे बोल्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है ना, और जैसे आपके मतलब जिसपे कोई चूड़ियां वगैरह भी डलती हैं, तो उस तरह थ्रेड पिच जो होती है टूल्स जैसे, उनकी मेजरमेंट के लिए जैसे नट बोल्ट वगैरह और ये चीजें। तो दूसरे नंबर पे आपका क्या आ गया, इसमें ये आ गया आपका थ्रेड पिच, ठीक है, थ्रेड पिच की पैमाइश के लिए। और तीसरे नंबर पे भी सेम वही चीज आ जाएगी कि इससे भी हम गहराइयां वगैरह मालूम करते हैं, डेप्थ जिसे कहते हैं, ये भी हम मालूम कर सकते हैं इससे डेप्थ की मेजरमेंट।
और अगर आपको कोई और चीजें भी मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन लाजमी कर लेनी है। तीसरे नंबर पे क्या आ रही है हमारी, यहाँ पे ये आ रही है जी हमारी, एक सेकंड रुकेगा, ये आ गई गहराई, ठीक है, की पैमाइश। तीन ये हमारे मतलब कि इस्तेमालात इसके अलावा भी होते हैं। आपको अगर कुछ अजाफी मालूम है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सवाल नंबर 5 है, कन्वर्ट 3.6 मीटर इंटू किलोमीटर में, यानी मीटर से किलोमीटर में लेके जाना है। उर्दू में क्या लिखना है इसको कि आपने 3.6 मीटर को किलोमीटर में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है। तरीका एक ही है, यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं उर्दू में, लेकिन यह है कि सबसे पहले आपके पास 3.6 मीटर में आ गया, ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ये आप 3.6 ज़रब 1 मीटर जो है इसको किलोमीटर बनाना जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर के अंदर 1000 क्या होते हैं, आपके मीटर होते हैं। अगर हमें 1 मीटर चाहिए है तो वो 1000 इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 मीटर की कीमत आ जाएगी। उस कीमत को, उस वैल्यू को यहाँ पर 3.6 ज़रब इस 1 मीटर की जगह पर 1/1000 पुट कर दें, 7 किलोमीटर भी आ जाएंगे। और इस तरह से ये बन जाएगा 3.6 तकसीम आपने करना है इसके 7000, 7 आपका लग जाएगा किलोमीटर। सही हो गया। और अब अगर कैलकुलेटर पे आप इसको सोल्व करते हैं तो मैं कैलकुलेटर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेटर पे जैसे ही आप 3.6 तकसीम 1000 करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एसटी का बटन प्रेस करें, 3.6 ज़रब 10 की ताकत हो जाएगी -3, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी वैसे कैलकुलेटर को शो ही रहने देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, फीड भी कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आती है 3.6 ज़रब 10 की ताकत -3 किलोमीटर। और यही वैल्यू आप इस तरह भी रख के लिख सकते हैं, और या फिर इसके, अब देखें 10 की ताकत कितनी है, -3 है। आप कैलकुलेटर हट कर देता हूँ और आपको ये वैल्यू डेसिमल में बता देता हूँ। 10 की ताकत है -3, आपने 1 2 3 0 लगा के पहले के बाद इशारिया लगाना है और फिर आपने 3.6 लिख के किलोमीटर लिख देना है। ये भी एक तरीका कार है, इस तरह से आप इसको इस वैल्यू में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बहरहाल जो बेहतर चीज है यही वैल्यू है जो ऊपर लिखी हुई है, इसी तरह रहने दें, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सवाल नंबर 6, इन क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ये हमने कन्वर्ट करना है और हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है कि 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप अगर थोड़ा सा शॉर्ट करें, सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर में ले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर बनाना है और आवर को क्या बनाना है, अपनी सेकंड बनाने हैं, यानी घंटे को लेके जाना है सेकंड में। पहले तो आप ये कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें 1000 क्या हो जाएंगे, मीटर हो जाएंगे, ये भी हमें चाहिए। और 1 घंटा जो होता है आवर, इसमें आपके 60 मिनट एंड ईच 60 मिनट जो होते हैं उसमें सेकंड्स होते हैं, तो 1 घंटे में आपके 3600 सेकंड्स होते हैं। सिंपल एस भी लिख सकते हैं, SEC भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये दो चीजें हमें चाहिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं जी 72 और ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, और नीचे हमारे पास 1 घंटा है। इनकी जगह पर आप इनकी वैल्यूज को लाकर पुट कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 72 72 यानी कि, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 के अंदर 1000, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 3600 और ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये 3 0 इस 3 0 से कट जाएंगे, ठीक है। 36 से कम 36, 36 दूना 72, अगर सिंपल देखा जाए तो 2 ज़रा 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये मीटर और ये एस ऊपर जाकर आपका पर सेकंड बन जाएगा, और ये हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर में। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सवाल है 25 यानी 25 मीटर पर सेकंड। इसको पहले फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, यानी 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब मीटर की जगह पे किलोमीटर बनाना है और सेकंड की जगह पे आवर बनाना है। सेम पिछला क्वेश्चन को फॉलो करते हैं।
और 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर। हमें चाहिए है कि 1000 जो है उसको मीटर की जगह पे आपको 1 मीटर चाहिए ना, तो वो 1000 इधर आके तकसीम हो गया तो 1 मीटर की वैल्यू मिल गई। सेम एज इट इज 1 घंटे के अंदर हमने 3600 सेकंड देखे थे, तो फिर 1 अगर आप 3600 करते हैं, ये घंटे आपके पास 1 सेकंड के इक्वल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि 25 है 25, और इसमें हमारे पास है 1 मीटर, नीचे हमारे पास है एक सिंगल में हम लेके जा रहे हैं ना इसको सेकंड। अब उसकी जगह पे आप इनकी कीमतें जो है ना वैल्यूज पुट कर लें, जैसे 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे 25 यानी 25, ऊपर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1/1000, 7 लग जाएगा किलोमीटर। ठीक है, उसी के साथ साथ नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/3600 और इसके साथ लग जाएगा सेकंड, तो किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया आपका। सही है ना। और अब हम क्या करने वाले हैं, सॉरी सेकंड नहीं, आवर बनेगा ना, इसके साथ तो एच लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो शुद्ध सेकंड की वैल्यू है। अच्छा, आप किलोमीटर पर आवर में लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी सोल्यूशन करनी है सिंप्लीफिकेशन से, 25 25 को वैसे ही रहने दें। सही है, या ब्रैकेट लगा लें, इन दोनों को हम डिवाइड में लेके आएंगे, जैसे 1/1000 है ना, तो ये किलोमीटर बटा 1000 आप कर लें इस तरह से, और यहाँ डिवाइड में आप लिखते हैं घंटा, और ऊपर आ गया एच जो है, और डिवाइड बाय 3600 आ जाएगा। अब जैसे ही आपका ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से आपका यूनिट भी ठीक बनेगा। ऐसे किलोमीटर डिवाइड बाय आपका ये 1000 है, और मल्टीप्लाई करने से 36 जो है यानी 3600 ऊपर चला गया, और एच जो है घंटे वो नीचे आ गए। अब ये वाले जीरो इन जीरो से कटिंग कर दी हमने। ठीक है, बाकी आप सारा काम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, जैसे 25 इन 25 ज़रब 36 करना है आपने, और तकसीम आपने क्या करना है 10, और इधर आपके पास है किलोमीटर डिवाइड बाय पावर, और ये सारा काम अब हम कैलकुलेटर पे करते हैं, तो इस तरह से भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वैसे आप देख सकते हैं 2 यानी 2 पे करें, 2 5 द 10, 2 1 द 2, और 2 आपका हो जाएगा 2 3 द 6, 5 5 द 25 हो गया, और 5 पे जो है 15 उसके साथ सॉरी 13 के साथ हुआ, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर देखता हूँ, ये हमने 2 पे काटा है ना, नहीं गलत हो गया यहाँ पे, 2 1 द 2 और 2 8 द 16 होगा। अब अगर आप इसको करते हैं तो 5 8 यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय 5 करें 90 ही बनता है। सही है, और इसके साथ ही आपका किलोमीटर पर आवर बनेगा। अब बिल्कुल ठीक हो गया, और ये हमारे सवाल का जवाब आ गया। सवाल नंबर 8, राइट नेम ऑफ, नेम्स होगा वैसे ज्यादा है ना, ऑफ बेस क्वांटिटीज, बुनियादी मिकदारों के, यानी कि हमने नाम लिखने हैं, इनकी लिस्ट बनानी है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 आपकी आ जाएगी यहाँ पर लेंथ। ठीक है, लेंथ का आपका हो जाएगा लंबाई। ठीक है, नंबर 2 आपका आ जाएगा इसके अंदर मैस, जिसको हम मैस ही लिखते हैं। ठीक है ना, वजन भी लिख सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास होता है यहाँ पे टाइम। ठीक है, जिसका लिखा जाता है वक्त। ये बुनियादी इकाई है, मतलब मिकदार है भी, क्वांटिटी है। और नंबर 4 पे हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, जस्ट वेट अ मिनट, इसका आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका हम इलेक्ट्रिक करंट ही लिखते हैं। सही हो गया। और नंबर 5 पे, ये टोटल 7 होते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है टेम्परेचर, इसको आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं और दर्जा हरारत भी लिख सकते हैं। इसका आप यहाँ पर दर्जा हरारत भी लिख सकते हैं और टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास जो है इसमें वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप कहते हैं मादे की मिकदार। ठीक है, ये मादे की मिकदार है, जिसका यूनिट मोल होता है। और नंबर 7 जो आखिरी हमारी होती है वो होती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं रोशनी की शिद्दत। ठीक है, ये हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, ये यूनिट नहीं है,
ये क्वांटिटीज हैं, इसकी यूनिट्स जो हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी रोशनी की क्या है, शिद्दत है। सही हो गया। सवाल नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, बुनियादी और माखूज मिकदारों की तारीफ करें। अब इसमें सबसे पहले आ जाएगी हमारी बेसिक क्वांटिटी, या जिसे आप कहेंगे फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल जो बुनियादी हमारी मिकदारें होती हैं, इसकी डेफिनेशन इस तरह से हम मतलब लिख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग दे देंगे और हम यहाँ पे कहेंगे कि बेस, ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है आर दी क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इस तरह की क्वांटिटीज जो होती हैं ऑन बेसिस ऑफ, भी छोटा कर देते, तो इनका यानी ये किस पे डिपेंड करती हैं, बेसिस यानी इनका इंहिसार होता है, बेसिस विच अदर, ठीक है, बेसिस ऑफ विच लिख देंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज, जो दूसरी मिकदारों से, इनको दूसरी मिकदारों से जो है वो एक्सप्रेस किया गया होता है। तो QUNTITIS, ठीक है, सही रह गया यहाँ पे। तो क्वांटिटीज आर, ये मेरे हिसाब से इजी डेफिनेशन एक्सप्रेस्ड, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन इजी रहती है और इनको बोलते हैं यहाँ पर फंडामेंटल को बुनियादी। मैं दोनों को जरा शफल कर देता हूँ ताकि आप अपने हिसाब से, मैं हिसाब से लिखूंगा कि यहाँ पे उर्दू भी साथ साथ रहे ताकि आपको समझ रहे, जो उर्दू में करना चाहें वो उर्दू में भी इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक सेकंड दें जरा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसकी मतलब कि इसका क्या मतलब होता है कि वो मिकदार या मिकदारें, ठीक है, जिनकी बुनियाद, जिनकी जो बेस होती है ना, बुनियाद पर दूसरी मिकदारें जो है वो औखज की जाए, इनसे दूसरी मिकदारें औखज की जाए, तो ऐसी जो मिकदारें होती हैं इनको हम जो है वो बुनियादी मिकदारें, या वो ये जो है बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। ठीक हो गया, ये तो पहली डेफिनेशन होगी हमारी, इसकी एक नंबर है इसका। और दूसरी डेफिनेशन हमारी आ जाएगी यहाँ पर ड्राइव्ड की, ठीक है जी, वो आ जाएगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, तो उसकी भी लिख देते हैं। इसकी भी आसान सी कोई शॉर्ट वर्ड में बना के देखते हैं। ये तो वैसे एक एक्सप्रेस होती है हमेशा जो है वो आपकी बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो इसका तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर द क्वांटिटीज, ठीक है, TITIES, द क्वांटिटीज दैट आर, ये जो होती हैं ये यानी कि दैट आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स, यानी इनकी जो टर्म्स होती हैं ऑफ बेस क्वांटिटीज, ये बेस क्वांटिटीज से निकाली जाती हैं, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज, और सिंपल सी डेफिनेशन है, आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और इसकी अगर आप यहाँ पर उर्दू में डेफिनेशन देखें तो इसको बोलते हैं माखूज, जिसके नाम से पता चल जाता है माखूज से ही औखज किया जाने वाला। तो ये माखूज मिकदारें, इनकी डेफिनेशन यानी इनकी तारीफ उर्दू में इस तरह से होगी कि वो मिकदारें, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है, वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से, ठीक है, उनको दूसरी मिकदारों से औखज किया जाता है, इनको बुनियादी मिकदारों से या जो औखज की गई हो, ठीक है, बुनियादी मिकदारों से औखज की गई हो, माखूज मिकदारें
जो है वो कहलाती है, मिकदारें कहलाती हैं। आई होप कि ये आपको समझ लग गई हो। सवाल नंबर या क्वेश्चन नंबर 10 है कि गिव एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी कोई सी 5 माखूज मिकदारों की मिसालें दें, इन एग्जांपल्स देनी है हमने। अब यहाँ पर बेसिकली होता है, सिंपल ही है कि अगर आप कोई रुतबा निकालते हैं किसी चीज का, नंबर 1 पे वो आपका एरिया, ये मिसाल है आपकी, इसे रुकबा कहते हैं। यह भी तो आपकी माखूज यानी ड्राइव में आती है, जिसमें 2 लंबाई यानी लंबाई ज़रब लंबाई। नंबर 2 पे आपका आ जाता है रुकबा, तो हो गया। उसके बाद आपका होता है वॉल्यूम, ठीक है, जिसको आप कहते हैं हुजम। इसमें क्या होता है, लंबाई ज़रब लंबाई, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आप आ जाते हैं, तो वो आती है आपकी इसके अंदर एक आपकी स्पीड बोलते हैं बेसिकली वेलोसिटी को, ठीक है ना। ये आपकी है वेलोसिटी भी कहते हैं इसको, और इसको स्पीड भी बोलते हैं। और मैं साथ लिख भी देता हूं कि ये आपकी होती है लंबाई ज़रब लंबाई, ठीक है ना। इसको आप लिखते हैं यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हुजम में आपकी 3 लंबाई हो जाती हैं, लंबाई ज़रब फिर लंबाई और ज़रब आपकी लंबाई। मैं अभी सिर्फ मिकदारें देख रहा हूँ, लंबाई ज़रब लंबाई, नहीं तो इसका मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी, अब 5 लिखनी थी कोई थी। अब वेलोसिटी क्या होती है आपकी, इसमें आ जाता है आपका वही लंबाई होती है, यानी मीटर पर सेकंड के लिहाज से है। और इसमें आपकी एक तो लंबाई होती है, दूसरा आपका होता है इसके अंदर वक्त, ठीक है ना। लंबाई भी होती है और साथ वक्त, यानी कि डी और आई थिंक मल्टीप्लाई में नहीं होता होगा, डिवाइड में आता होगा। तो लंबाई बटा आप यहाँ पर लिखेंगे इसका, और जो है वो वक्त के साथ यानी कि लिंक बनेगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा इसका, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको वैसे बताया कि हम क्वांटिटी देख रहे हैं, यूनिट नहीं देख रहे। उसके बाद आपका आ जाएगा इसके अंदर आपका होगा फोर्स, ठीक है ना। बाकी तो हम नाम याद रख लें, ये भी काफी है। फोर्स आपका क्या होता है, कुव्वत, ये फोर्स है आपकी, वैसे ही रहेगी। वैसे फोर्स होता है डब्ल्यू यानी कि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू डी होता है ना, तो मतलब इसमें ये फोर्स भी आ जाएगी। आगे मैं मजीद इसकी अब एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और उसके बाद आ जाएगा इसके अलावा आपका वर्क है, ठीक है। बाकी आपने तो नाम याद रखने हैं, मैंने कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है। छठे नंबर पे आप देखेंगे तो आपके पास में एनर्जी भी है, ठीक है ना। एनर्जी आपके पास आ जाएगी। और एक और लिख लेते हैं, वैसे तो 5 लिखनी है काफी है, एक मैंने और लिख देता हूँ, पावर भी इसके अंदर ही आएगी, ठीक है ना, पावर। तो ये आपके जो है वो ये माखूज क्वांटिटीज हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन मीटर, यानी मीटर की तारीफ करें। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, द डिस्टेंस, ये फासला है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, दरमियान में किसके, फाइनली, जो मतलब के फाइनल की गई है, मुंतखब कर दी गई है, ड्रॉ की गई है, फाइनली ड्रॉन बनाई गई है, लाइंस ऑन मेटल, ठीक है ना। मेटल की एक रॉड होगी और मेटल यहाँ पे लिखा होगा मेटल बार, मेटल की एक बार है, ठीक है। और प्लेस्ड जो कि रखी गई है, कहाँ पे रखी गई है, इन दी इंटरनेशनल, ठीक है, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, इंटरनेशनल जो आपका ब्यूरो ऑफ वेट, ये एक अदारा है, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ये पैमाइशी एक अदारा या म्यूजियम आप कह दें, जो कि कहाँ पे मौजूद है, एट पेरिस में मौजूद है। और वहां पर एक म्यूजियम है जिसमें एक अदारा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। और वहां पर ये जो अदारा है, इसके अंदर एक प्लाटीनियम एरिडियम की बनी हुई एक मेटल की बार है, और इस बार के जो 2 फासले हैं ना, वो फिक्स किए गए हैं। अगर उर्दू में देखें तो आप ये पता चलेगा आपको कि पेरिस के म्यूजियम, पेरिस में ना एक सीजियम के मुकाम पर एक म्यूजियम है, और उस म्यूजियम में मौजूद है आपकी प्लाटीनियम होता है ना, प्लाटीनम, तो प्लाटीनम और इरिडियम,
इन दो धातुओं के मिलने से, ये भरत एक अलॉय है, ठीक है, उसके वो एक बार है या सलाख है, रॉड है, उस सलाख के अगर हम उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखें ना, उसको आपने रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, ठीक है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसमें उसी रॉड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या उसका आखिरी सिरा होता है उस सिरे तक जो है वो एक फिक्स कर दिया गया का दरमियानी फासला, ठीक है, का दरमियानी फासला जो है वो 1 मीटर मापा गया है, मापा गया या माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। ये है 1 मीटर की डेफिनेशन। इसके अलावा रोशनी के हिसाब से भी होती है, तो आपको अगर ये इजी नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रोशनी के लिहाज से भी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन सेकंड, सेकंड की तारीफ करें। और सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं सेकंड क्या होता है। तो सेकंड इज डिफाइंड, ठीक है, मैं इसको सोलर डे के हिसाब से बता देता हूँ कि सेकंड इज डिफाइंड एज 1 डिवाइड बाई 86,400 पार्ट्स ऑफ मीन्स, पार्ट्स ऑफ मीन्स अगर आप देखें तो ये होगा एक सोलर डे, ठीक है, ऑफ दी ईयर, और ये 19th सेंचुरी में किया गया था, 19th सेंचुरी। उर्दू में देखेंगे तो ये होता है कि एक 1900 में ना एक शमसी दिन का 1/83,401 हिस्सा जो होता है वो 1 सेकेंड फिक्स किया गया था, कहलाता है। अभी भी आप इसको चाहे तो प्रूफ करके देख सकते हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर 86,400 सेकेंड ही होते हैं। तो आप देखें एक दिन में सेकेंड्स कैसे निकलेंगे, एक दिन के अंदर एक दिन हो गया, उसमें 24 घंटे आ गए, हर घंटे में 60 मिनट है और उस हर एक में 60 सेकंड है, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 86,400 सेकंड्स जो है वो आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे एक दिन के अंदर। तो उसी का एक हिस्सा लेंगे तो आपको उस सेकंड की डेफिनेशन में हम काउंट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे अच्छी तरह से समझ लग गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ लगे हैं और आप चाहते हैं कि मजीद इस तरह के जो है नेक्स्ट चैप्टर्स की भी वीडियोस बनाई जाएं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लें। और कोई भी क्वेश्चन के लिए आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।